से मांगते और पा लेते हैं। आमीन। आप प्लीज़ कलाम मुक़द्दस की ताज़ीम के लिए खड़े हो जाएंगे। खुदा का कलाम जो मोतबर कलाम है उसके लिए और खुदा के खादम के लिए तालियां बजा दीजिए प्लीज़ ज़ोर से। मैं खुदा के खादम को स्टेज पर बुला देता हूं। मैं चाहता हूँ खुदा पाक रूह के लिए और कलाम खुदा के लिए जोरदार तारीफ किया जाए और खुदा बाप बेटे रूह कुदस की बरकत आज रात हम सब पर आए यीशु के नाम से। आमीन। आप अपनी जगहों पर बैठ सकते हैं। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। हाँ, थैंक यू, शुक्रिया सेक्रेटरी साहब, शुक्रिया आपका, थैंक यू। मोशो साहब शुक्रिया, खुदावंद आपको बरकत दे। खुदावंद की खूबसूरत जलाली और नहायत कदूस नाम के वसीला से आज रात में आप सबकी सलामती चाहता हूँ। यकीनन मैं ईमान रखता हूँ कि आप सब खुदावंद में सलामत हैं और तंदुरुस्त हैं। मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ इस बात के लिए कि खुदा ने सारी सर्दी की शिद्दत से अपने लोगों को महफूज रखा हुआ है। आने वाली मुश्किलों से, आने वाली आफतों से खुदा तमाम तर मुकद्दसों को और इन खूबसूरत खानदानों को हमेशा बचाए रखे। सो वेलकम दिसंबर आप सबको मेरी तरफ से और मेरे खानदान की तरफ से मुबारक हो। इसकी ढेरों खुशियां और तमाम तर क्रिसमस के प्रोग्राम की जो सेलिब्रेशन है वो खुदावंद आपको फजल अता करे कि आप उन सब को सेलिब्रेट कर सके और आपके घर में वाफिक मकदार के अंदर खुदावंद का जलाल, खुदावंद की हजूरी और उसकी बरकतें रूहानी और जिस्मानी आपके किचन मटेरियल के लिए, आपकी फाइनेंशियली कंडीशन के लिए खुदावंद आपको नहायत ही जबरदस्त तरीके से आप ऐसा मुहैया करे ताकि आपके घर की जरूरतें पूरी हो सके। खुदावंद आज रात अपने जलाल को जाहिर करे। हालेलुया जीसस, थैंक यू। सब खुदा के लोगों, गुज़रे दिनों मैं नहायत ही दलगीर था, परेशान था, लेकिन खुदावंद खुदा जिसके नाम के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा वो यकीनन अपने लोगों को मुश्किल में रहने नहीं देता। उसका फजल है। हम पूरे गुजरे साल के लिए उसकी शुक्रगुजारी करते हैं। जो खानदान मौजूद हैं उनके लिए भी और जो अपने घरों पर मौजूद हैं उनके लिए भी मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूं और खुदा की ढेरों बरकतों को आप लोगों के लिए चाहता हूं। लेकिन खुदावंद खुदा जो यकीनन हमारे साथ है और वो अपने काम से, अपनी कुदरत से, अपने मौजज़ात से, अपनी हीलिंग से, अपने तमाम तर करामातों से इस बात को साबित करता है कि मैं मुकद्दस के साथ खड़ा हूं। हालेलुया। मैं रास्तबाज से प्यार करता हूं और मैं उससे दस्तबेदार ना हूंगा और वो इंसान को हमेशा प्यार करता है।
हालेलुया। हालेलुया। आए मेरे साथ कलाम मुकद्दस को खोलें। मुकद्दस यशाया नबी के सहीफा को खोलिए, उसका 7 बाब। Praise the Lord, hallelujah। उसकी 14 एक ही आयते मुकस्सा हम कलाम मुकद्दस में से तलावत करेंगे और आज की तलावत की शहादत जो है भाई इमरान हासिल करेंगे। Praise the Lord। लेकिन खुदावंद आप तुमको एक निशान बख्शेगा। देखो एक कुंवारी हामला होगी और बेटा पैदा होगा और वो उसका नाम अमानुएल रखेगी। आमीन। खुदा के कलाम मुकद्दस के पढ़े और सुने जाने के वसीला से खुदा की बरकत हम सब पर आए। हालेलुया। सो खुदा के लोगों, इससे पहले दुनिया के अंदर खुदा के सबब से जहालत थी, तारीकी थी, खुदा था और कत्लो गारत थी। खुदा की हजूरी मसलसल वक्तन बवक्तन अपने मुकद्दसों के साथ, पैगंबरों के साथ, नबियों के साथ और खुदा के चुनिंदा लोगों के साथ कलाम करता रहा। लेकिन खुदा की हजूरी मसलसल बनी आदम के साथ नहीं रही। हालेलुया। हालेलुया। इससे पहले मसलसल बनी आदम के साथ खुदा की हजूरी नहीं रही। गुनाह में गिर जाने के सबब से खुदा का ये इलाही मंसूबा था कि पैगाम रसाई का काम फरिश्ता के जरिया से, रूहुल कुद्दुस के जरिया से, वही के जरिया से, नबूवत के जरिया से खुदा अपने पैगाम रसाई के काम को नबियों तक क्या करता रहा? पहुंचाता रहा। लेकिन खुदा के बेटे यीशु अल मसीह, जिसके बारे में 750 साल पहले यशाया नबी ने इसके बारे में नबूवत की है, लेकिन खुदावंद आप तुमको एक निशान बख्शेगा। हालेलुया। जिसकी तैयारी अदन से हो चुकी थी। हालेलुया। जिसकी तैयारी अदन से हो चुकी थी। इसका वादा खुदावंद ने अदन में कर किया, लेकिन उसकी तकमील जो है, इन नबूवतों की तकमील जो है, वो मुकद्दस मत्ती रसूल की अंजील नए अहदनामा में आकर क्या हुई? पूरी हुई। हालेलुया। जिसकी आज इब्तिदाई इबादत है, जिसमें आज हम सब शरीक हैं, पूरे रूह ज़मीन पर तमाम मुल्क जो मसीहत में है, इसको क्या कर रहे हैं? मना रहे हैं। हालेलुया। यीशु मसीह की खुशखबरी का इश्तिहार दिया जा रहा है, उसके साले मकबूल की प्रस्तुति की जा रही है, इबादत की जा रही है और खुशी मनाई जा रही है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। लेकिन खुदावंद आप तुमको एक निशान बख्शेगा। देखो एक कुंवारी हामला होगी और बेटा पैदा होगा और वो उसका नाम एमैनुएल रखेंगे, जिसका तर्जुमा है ओ हालेलुया। जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। जबरदस्त तर्जुमा,
जबरदस्त खुदा की हजूरी। कलाम मुकद्दस में खुदा का बंदा पौलुस रसूल फरमाता है, अलूहियत की सारी ममूरी मुजस्सम होकर यीशु मसीह में क्या करती है? हालेलुया। सारी कुदरत, तख्लीक करने वाला आप हमारे दरमियान क्या है? आ उतरा है। इमैनुएल की ब्लेसिंग है ये, खुदा हमारे साथ है। हालेलुया। कलाम मुकद्दस में लिखा है, खुदा मूसा से मिलने आता था, लेकिन आकर फिर उसकी हजूरी लौट जाती थी। हालेलुया। मुसलसल खुदा की हजूरी मूसा के साथ नहीं रही, उसका मस्सा साथ रहा है, लेकिन जब जरूरत पड़ती थी खुदा उसको पहाड़ पर बुलाता और उसके साथ क्या करता था? बातें करता था, मुलाकात करता था। लेकिन मत्ती रसूल की अंजील ये फरमाती है, उसके 28 बाब में उसकी आखिरी आयत है ये, जिसमें यीशु मसीह ने कहा, जाओ सारी खलकत के सामने जाकर अंजील की क्या करो? और जो ईमान लाए उसे बाप, बेटे और रूह कुदस के नाम से क्या दो? और इन सब बातों पर अमल करो जिनका मैंने तुम्हें हुक्म दिया है। और देखो, में लिखा है क्या है? देखो, मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इमैनुएल की मोहब्बत है ये, इमैनुएल का प्यार है ये, कि देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। और यूहन्ना की इंजील में यीशु मसीह फरमाते हैं, तुम थोड़ी देर बाद मुझे ना देखोगे, लेकिन मैं तुम्हें दूसरा मददगार बख्शूंगा, यानी रूहे हक, जो तुम्हारे साथ होगा और तुम्हारे अंदर होगा। इमैनुएल की मोहब्बत ये है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। सो वक्तन बवक्तन खुदा की हजूरी नबियों के साथ रही, लेकिन यीशु मसीह के वसीला से हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसे बाप के इकलौते का है। देखो, खुदा की हजूरी आदमियों के दरमियान। हालेलुया। यह कलाम मुकद्दस की आयत मुकद्दसा है। देखो, खुदावंद की हजूरी आदमियों के दरमियान है। वो आप तुमको, ये निशान कोई आदमियों का बनाया हुआ नहीं है। ये बातें जो लिखी गई हैं कलाम मुकद्दस में, ये महज कोई घड़ी हुई कहानी नहीं कि मुल्क इसकी क्या कर रहे हैं, प्रस्तिश कर रहे हैं। बनी आदम इसके सामने झुका हुआ है। कलाम मुकद्दस में लिखा है, ख्वा आसमानियों का हो, ख्वा जमीनियों का, या नीचे पताल में हर एक घुटना यीशु नाम के सामने झुकेगा। हर एक जुबान इकरार करेगी कि यीशु मसीह क्या है? खुदावंद है। हालेलुया। देखो, एक कुंवारी हामला होगी और बेटा पैदा होगा, और वो उसका नाम इमैनुएल रखेंगे, जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ है। हालेलुया। खुदा हमारे साथ है। यीशु मसीह में होकर खुदा ने काम किया है। किसी ऐसे बदन की जरूरत थी जो हम सब का क्या देता? कफारा देता, फिदिया देता, और हमें गुनाह की जहालत से छुड़ाता, गुनाह की तरीकी से हमें क्या कर लेता? निकाल लेता। उसने कहा, देखो दुनिया का नूर मैं हूं,
जो नूर में चलता है वो ठोकर नहीं खाता। यीशु मसीह दुनिया का क्या है? नूर है। इससे पहले कि हम क्रिसमस को मनाएं, हम हर साल माँ बाप से क्रिसमस मनाते आ रहे हैं और दिसंबर हमारी जिंदगियों में आते गए और जाते रहेंगे, लेकिन हमें जरूरत इस बात की है कि हम इमैनुएल की मोहब्बत को क्या करें, समझें। हमें जरूरत इस बात की है कि हम यीशु मसीह के फिदिया को और उसके कफारा को जान सके कि उसने दिया किस बात के लिए था। बाप दादा की तरह हम उससे बरगश्ता ना रहे। रस्मी इबादतें करने से, रस्मी क्रिसमस मनाने से निजात नहीं है। इमैनुएल की मोहब्बत नहीं आएगी आपकी जिंदगी के अंदर। उसकी हसूरी आपके घराने में काम नहीं करेगी। वो आपके साथ तब तक है जब तक आपका दिल आपके बारे में क्या देता है? गवाही देता है। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि रूहुल कुद्दुस को रंजीदा ना करो। तुम खुदा का क्या हो और खुदा का रूह तुम में, खुदा का रूह तुम में। ये इमैनुएल की मोहब्बत है कि उसका रूह तुम में क्या है? बसा हुआ है। हालेलुया। उसका रूह तुम में बसा हुआ है। लेकिन पहले कलाम मुकद्दस में लिखा है कि रूहुल कुद्दुस नाज़िल होता, वही उतरती या नबूवत होती नबियों को, और रूहुल कुद्दुस की जुम्बश कुछ वक्त के लिए ठहरती थी या होती थी, और फिर वो पैगाम रसाई का काम जब खत्म होता तो रूहुल कुद्दुस उठाया जाता या पाक फरिश्ता जो था वो पैगाम देकर फिर वापस आसमान पर क्या चला जाता था। लेकिन अब रूहुल कुद्दुस यीशु मसीह के वसीला से इमैनुएल की मोहब्बत में हमारे दरमियान क्या है? मौजूद है। हालेलुया। हमारे दरमियान क्या है? वो अपने वादा के मुताबिक फरमाता है, देख मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। हालेलुया। और उसने साबित किया अपने मोजज़ात के वसीला से, अपनी करामात के वसीला से, मुर्दों को जिंदा करने के वसीला से, अंधों को भलाई देने के वसीला से, कि अलूहियत की सारी ममूरी यीशु मसीह में क्या करती है? सुकूनत करती है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। बिना शक हम माँ बाप से, बाप दादा से क्रिसमस मनाते आ रहे हैं। कई दिसंबर हमारी जिंदगी में आए और चले गए, लेकिन हमें जरूरत है इस बात की कि इससे पहले हम क्रिसमस की खुशियों में शामिल हों, इससे पहले हम खुदावंद की बादशाही के लिए अपने आप को तैयार करें। हमें इमैनुएल को अपने साथ पाने की क्या है? जरूरत है। हमें खुदा के बेटे यीशु को अपनी जिंदगी में कबूल करने की क्या है? जरूरत है, ताकि हम खुदा की मर्जी के मुताबिक उसके पाक दिन को क्या कर सकें? मना सकें, और एक नए इंसान के तौर पर यीशु मसीह के इस दिन को क्या करें? मनाएं। खुदा मुझे और आपको ये फजल अता करे ताकि हम नई मखलूक के तौर पर यीशु मसीह के इस दिन को मनाएं और खुदा के नाम को क्या मिले? जलाल मिले। खुदा मुझे और आपको अपने कलाम मुकद्दस पर अमल करने का फजल अता करे। आमीन। आए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और सर को झुकाएंगे। आंखें बंद हो जाएं और सर झुक जाएं। प्रेज द लॉर्ड। मुझसे सबसे मेरी दरख्वास्त है कि वो आ जाए।